हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का जेएसवाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स यूपी पुलिस एंड यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट, डी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर की क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने एक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही आंसर है ऑप्शन बी, न तो एक नहीं दो, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। विंडोज संचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम GUI का समर्थन करती है। यूनिक्स एक वह उपयोगकर्ता संचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस प्रकार फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही कथन इसमें सही है। नेक्स्ट है, यूनिक्स में जो है कौन सा प्रोग्रामिंग टूल है? ऑप्शन सी जो है सी सेल। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है, ऑप्शन डी मल्टीटास्किंग पे। निम्नलिखित में से कौन सा लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सही वर्णन करता है? ऑप्शन ए मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन डी विंडो। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा तय किए गए एक विशेष क्रम में कार्य निष्पादित करता है? ऑप्शन डी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर के नाम से। एक फाइल को लोड करना और सेव एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ऑप्शन ए द ऑपरेटिंग सिस्टम को। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य यानी कि फंक्शन वैध नहीं है? ऑप्शन सी वेबसाइट मैनेजमेंट। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर यूनिट कंप्यूटर के भीतर ऑपरेशन को निर्देशित करता है? ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर के तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। सत्य या असत्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और एक मशीन के बीच का इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ऑप्शन ए फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड फॉल्स है, यानी गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू की अवधारणा का उपयोग निम्न में से किस कार्य में करता है? ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही सही हैं। कई प्रक्रियाओं को निष्पादित करते समय कार्यान्वयन के मामले में, एक हार्डवेयर डिवाइस के संबंध में, थ्रेडिंग अवधारणा के मामले में। डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी फाइल सिस्टम प्रबंधन के रूप में। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी डेबियन, फेडोरा एंड उबुंटू। उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन डी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्न में से कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है? ऑप्शन सी कर्नेल। निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है? ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑरेकल। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक OS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अपाचे। निम्न में से किसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं जा सकता? ऑप्शन बी कम टर्न अराउंड समय। निम्नलिखित में से क्या एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संकल्पना है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। निम्न में से कौन सा से कथन सही है? लिनक्स प्रणाली में फाइल डॉट टेक्स्ट और फाइल टेक्स्ट को अलग अलग फाइल नाम माना जाएगा। प्रणाली में जो है को एक फाइल माना जाएगा, ऑप्शन सी एक और दो दोनों ही सही है। इनमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम परिचालन तंत्र का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन सी फेडोरा। निम्न विकल्पों में से असंगत की पहचान करें, ऑप्शन डी आयुषी जो है यहाँ पे असंगत है। वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है? ऑप्शन डी गूगल के पास। निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है? मल्टी टाइमिंग OS। इनमें से क्या प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन सी JVM।
निम्न कथनों की सत्यता को सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है? ऑप्शन ए। फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड सत्य है। अब वायरस, ट्रोजन और कुंजी लॉगर उपयोगिता सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। विंडोज और लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। दोनों विकल्प सही हैं। ये फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड जो सही है यहाँ पे, ये वाला। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था ये? तो ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे विषम है। परिचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा से कार्य किया यह जाता है या किए जाते हैं? ऑप्शन डी ऑल, यानी कि सभी। प्रक्रम प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन, फाइल प्रबंधन। होस्ट का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए पावर ऑफ सेल्फ टेस्ट। पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी कि BIOS को निम्न में कहाँ संचित करते हैं? ऑप्शन बी ROM रोम चिप्स में। जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। BIOS का क्या कार्य है? ऑप्शन ए सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। बूटिंग एक टर्म है जो प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी किसको? लोडिंग ऑफ द OS प्रोग्राम्स फ्रॉम द डेस्क टू। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। कौन सी कोटि BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है? ऑप्शन सी फर्मवेयर। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में मैन मेमोरी में लोड होता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क के मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए तैयार करना। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं ऑप्शन डी पैरेलल प्रोसेसिंग। दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन डी मल्टी प्रोसेसिंग। लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा लिनक्स की पोर्टेबिलिटी सुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए लिनक्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकता है। सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? ऑप्शन बी एक से अधिक प्रक्रिया को। लिनक्स में एक नई निर्देशिका डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड प्रयोग की जाती है? मेक डायर, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस किस्म के परिचालन तंत्र में कई प्रयुक्ता एक समय में एक साथ कार्य कर सकती हैं? ऑप्शन बी मल्टी यूजर परिचालन तंत्र। लिनक्स LAMP प्रोग्राम्स का एक लोकप्रिय वेब सर्वर है, सेट है, जहां पर ए का तात्पर्य है ऑप्शन ए अपाचे से। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभारंभ क्या है? ऑप्शन बी पेंगुइन। इनमें से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन डी DNX। अमेरिकन टेलीफोन एवं टेलीग्राफ कंपनी ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल के लिए वातावरण प्रदान करती है। इसे कहते हैं ऑप्शन बी यूनिक्स। यूनिक्स परिचालन सिस्टम किसके लिए जो उपयुक्त होता है? ऑप्शन डी बहुप्रयुक्ता के लिए। निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? लिनक्स। यूनिक्स रिक्त स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडो 2007 रिक्त स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन बी बहु उपयोगकर्ता और एकल उपयोगकर्ता। मैक OS किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? एप्पल के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का आवश्यक फीचर नहीं है? डाउनलोड मैनेजमेंट। यूनिक्स में प्रोसेस एक चलता प्रोग्राम है। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में FIFO का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज सभी। निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही पूर्ण रूप है? ऑप्शन सी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यूनिक्स प्रणाली सिस्टम में जो निर्देश का प्रयोग करते हुए एक स्थैतिक लाइब्रेरी निर्मित की जाती है AR। निम्न में से कौन सा लिनक्स का कोर हिस्सा है और सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है? कर्नेल। कंप्यूटर में योसेमाइट, मॉवेरिक्स, माउंटेन्स लॉन्स, शिनो लेओपार्ड्स,
लेओपार्ड्स, टाइगर, पैंथर्स, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं? एमएसी ऑक्सन्स को। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश में इनमें से संग्रहित किए जाते हैं। ऑप्शन बी वायोस। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? सीपीयू। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। ऑप्शन सेमीकंडक्टर। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक है? ऑप्शन डी एएलयू और कंट्रोल यूनिट। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन एवं उत्पादन परिणाम प्रावधान करना। ऑप्शन बी स्पष्ट करना। यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को अपग्रेड करना होगा। ऑप्शन ए सीपीयू को। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सीपीयू द्वारा। एक हार्डवेयर डिवाइस जो कि डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ई प्रोसेसर। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन डी इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, आउटपुट स्टेज एंड स्टोरेज स्टेज। निम्नलिखित में से क्या सीपीयू का एक भाग नहीं है? ऑप्शन डी इनपुट यूनिट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने देने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। निम्न में से कौन मेमोरी और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए सीपीयू। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? सीपीयू। कंप्यूटर के कार्य करने की गति निम्न मात्रक में मापा जाता है, मेगाहर्ट्ज में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीपीयू के प्रमुख घटकों को दर्शाता है? एएलयू और सीयू रजिस्टर। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है, तो ये मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। देख लेते क्या है, मेगाहर्ट्ज सही आंसर है। नेक्स्ट चैप्टर विंडो का, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।